50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स सेट 4 आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले मैं 3 सेट और करा चुका हूं। मैं आपको इसमें समझाता नहीं हूं, सॉल्व करके दिखाता हूं बस। तो अगर आपको फायदेमंद लगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस किस को? 3/4 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 5/2/11 दे रखा है, 7/2 दे रखा है। आपने बोल दिया यहां पर अगर हम कंपेयर करें लगभग तो ये 75% है, इसको करोगे तो ये 60% है, इसको करोगे तो 18.18% है, ये लगभग 350% है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उससे छोटी ये है 7/2, फिर 3/4, 7/2, 3/4, इन दोनों में से एक आंसर है, और सबसे छोटी वैल्यू 2/11 है, तो बी आंसर आ गया। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, सेम रिमाइंडर दे रहे हैं जब डिवाइड कर रहे हैं x-2 से, यानी कि आपको पता है कि d बराबर dq प्लस r होता है। यानी अगर स्मॉल d को 0 पुट कर दो, यानी डिवाइजर को इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 हो गई, पुट कर दो 2। जैसे ही 2 पुट करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, और सेम रिमाइंडर इधर कितना करेंगे 8 प्लस 4 माइनस, अगर मैंने इसको कर दिया 2 दूनी 4 प्लस a, इससे कट गया। और अगर हम यहां पे सॉल्व कर दें तो यहां पर आपका कितना आ गया a, ये a। ठीक है। तो आप बोलोगे कि 3a की वैल्यू जो निकलेगी वो मेरी कितनी निकलेगी, यहां पर 17 में से 8 चल गए 9, तो यानी कि a की वैल्यू -3 है। रिमाइंडर निकालना, किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, 8 -3 5 आंसर है, क्योंकि यहां पर 4 से 4 कट गया। ये दोनों ही रिमाइंडर है ना, जैसे मैं d0 पुट करूंगा तो कैपिटल D r के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, s प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे s प्लस सी दे रखा है, यानी कि ये पूरा कट गया, ये 1 आ गया, 1 माइनस एस सी आंसर है, जो कि 1 है। इसको देख लेते हैं, एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ चाहिए ताकि एक कोनिकल टेंट खड़ा हो सके, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 20 और सरकमफ्रेंस दे रखा है 30 पाई बेस, तो 30 पाई का मतलब 2 पाई आर लगा लो, तो पाई से पाई कट गया, आर यानी कि 15, तो राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5, तो ये 25 हो गया। तो आपको चाहिए क्या, एरिया चाहिए, पाई आर एल चाहिए, तो मैंने बोल दिया पाई 15 इंटू 25 यानी कि 375 एल, यहां पर पाई। एक वेजिटेबल, इसको बाद में देखते हैं, बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। यहां पर आपका डिनोमिनेटर चेक करता हूं पहले, तो यहां से कितना कट गया, ये 5 और 2 इंटू 9, ये आ गया, यानी कि ये चीज आ गई। अब ऊपर चेक कर लो, तो यहां पर कितना है 6, और अगर मैं इसको चेक कर लेता हूं 3 प्लस 3 और 1/4 20/15 प्लस 2, इसको देख लेते हैं, तो यहां पर कितना आ गया 5, यहां पर 3 3 6 7, तो 7 इधर कितना आ गया 3 प्लस 3 इंटू 7/3, तो ये कट गया 10, और सही कर रहा हूं, देखो यहां पर आपने बोल दिया हाँ ठीक है 7, यहां पर 7 आ गया, यहां पर 3 है, और इस 2 से तो 2 उड़ा ही देते वैसे तो आप, तो यहां पर आपका 10 और 6 4/9 आंसर आ रहा है। ठीक है, सिली हो तो ठीक कर लेना। साइन x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू साइन 90 यानी 90 डिग्री दे रखी है, और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, यानी अगर आपसे y पूछ लिया दोनों को घटा के आधा कर दो, 60 का आधा 30। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं कि s और r, s जो है वो 75% है t का, 3/4 आएगा s और t का रेशियो, ये तो खत्म है। इसको देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग यानी कि इसको अगर हम 26 इंटू 7 करके देख सकते हैं, इसको 28 इंटू 6 करके देख सकते हैं, और ये 25 इंटू 8, ये तो सीधा 200 ही हो गया, 0 0, और 76, ये 76 इंटू 3, तो 6 3 18, और ये सबसे ज्यादा वैल्यू लग रही है मुझे, क्योंकि अगर इसको करेंगे 6 3 18 लगभग 18 आ रहा है, और 7 6 42 हंसले 4 7 3 14, ये भी कम है, तो यानी कि सबसे लास्ट वाले में सेंटर 4 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, 5 प्लस 5 इंटू 5 और बटे 25, यानी कि यहां पर कितना आ गया 6, यही आ रहा है। पहले इसको सॉल्व करोगे 25,
तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 6 आ गया। न्यूमरेटर को देख लेते हैं 13। अब यहाँ पे देखो आप 6 इंटू और 6 डिवाइड, अगर इसको देखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि प्लस का 2 इंटू 8 और प्लस 9। इसको देख लो तो यहां पर कितना आ गया 4 6 चक 24 और 30 39, 13/39 यानी 1/3 आ गया न्यूमरेटर। तो ये 1/3 1/18 ये वाला आंसर है, सही निकला है। इसको देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर एडेड टू द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ये प्रोफेसर, और टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स प्रोफेसर, और 19 से 22 के बीच में, 19 से 22 के बीच में, यानी प्रोफेसर जो ऐड हुए हैं वो कितने हैं? आपने बोला 200 300 400 500 550 630। और अगर मैं एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं यहां से यहां तक 200 300 400 500 और 600 660, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 30 का। कोई सिली हो जाए तो ठीक कर लेना, ठीक है। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर का क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है तो भाई मैं अपनी जेब से नहीं करा रहा, सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन वाला जो आएगा तो बहुत टफ आएगा, तो गलत सोच है आपकी। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 सेक्शन है, ओके, और रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10th इन द, मतलब ये सारे बच्चे जोड़ने हैं। तो अगर मैं देखूं सारे बच्चे जोड़ने हैं तो ये जोड़ दो 25 और 45 45 47 57 57 और 72 इसमें है, क्योंकि सेक्शन ए सेक्शन बी कोई भी हो सकता है। तो 47 और 57 और 62 82 इसमें है, ठीक है। 18 और यहां पर आपका आ गया 20 30 30 और 38 42 42 50 फिर 72 आ गया, ओके। और इसमें देख लेते हैं 32 42 50 और 60, फिर से देख लो एक बारी, 6 आ रहा है और 15 और 7 22 286 मैच कर गया, शायद यही आंसर होगा। अब आप देख लो कि मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 12, रेडियस दे रखी है ये, इसको कास्ट करके दो, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बाद में देखते हैं। एक शॉपकीपर है, मार्क प्राइस दे रखा है 500, इसमें 2 स्कीम लगा दी, एक डिस्काउंट दे दिया 10% का और एक डिस्काउंट दे दिया, ये सीपीए, एक डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो प्रॉफिट हो गया आपको 25% का, 5/4। इसको सॉल्व कर लो। तो आपने बोल दिया ये कैसे होगा, अगर मैं देख लेता हूं यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहां पर एक और 0 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, तो 16 निम 144 इंटू 2 288 आंसर है। पाइपलाइन लगाई है मैंने, 2 ट्रेन मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर को, फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर, यानी कि आप बोल रहे हो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड ले लो 60 में से, सेम डायरेक्शन मतलब -60 में। ऐसा तो नहीं लग रहा कि स्पीड बढ़ा रहे भाई, बिल्कुल भी, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको बताएंगे, कोई शो ऑफ नहीं है, परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, रियलिटी है। तो 60 में से 42 चले गए 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड में कर दो। और अगर आपने बोल दिया इधर लेंथ बड़े वाले की, क्योंकि इसको तो पॉइंट का सब्जेक्ट मानेंगे, वही निकालनी है, और यहाँ पे 36, तो आप सीधा बोलोगे 36 पंजे 180 मीटर आ गई। एक ट्रेवल करता है 8 घंटे 4 की स्पीड से और 4 घंटे 8 की स्पीड से। एवरेज स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस कितना है 4 × 8 32 यहां चला और 8 चौक 32 32 ये चला, और टोटल टाइम कितना है 8 और 4 12, यानी कि आपको बोल रहे हैं 64/12, यानी अगर इसको काटेंगे 4 से काट दो 16/3 आंसर है। एग्रीगेट मार्क्स निकालने एस के हर सब्जेक्ट में, एस के मार्क्स यानी कि 82 150, यानी कि अगर मैं निकाल रहा हूं 82%, यानी कि आपने बोल दिया ये आ गए, ये वाला हो गया 64%, यानी 64 मार्क्स है, और ये 175 का 56%, यानी कि आप बोल रहे हो यहां से ऐसे निकाल देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे 12 × 7 = 84, ये आ गया, ये तो आसान निकल गया। और 75 का 3/4 करोगे 60, 3 हो गए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना है 7 और 4 और यहां पे 14, यही आएगा 7 चौक 28, 8 आएगा यूनिट डिजिट में, और यहां पे भी 3 और 2 और 41, यानी कि 3 आएगा यूनिट डिजिट में। तो आप बोलोगे ये कितना आ गया 8 और 8 16 9 से एंड हो रहा है यूनिट डिजिट 429, सॉल्ट। इसको सॉल्व कर लो। अगर हम देख रहे हैं
यहां से कॉस बाहर ले लो तो 2c² माइनस 1, ये c² आ गया, और यहां पे s बाहर ले लो 1 माइनस 2s²। यार दोनों कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, ठीक है, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया cot² थीटा प्लस 1, 1 प्लस cot² थीटा cos x² थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कॉस्ट है सीएनजी की वो इतने परसेंट से बढ़ गई, तो हम कंजप्शन कितना कम करें, यानी 65% से बढ़ने का मतलब है 65% का मतलब होता है 13/20, यानी कोई चीज 20 से 33 हो गई, तो इसको नलीफाई करने के लिए 33 से 20 करने पड़ेगा, यानी 13 कम कर दो 33 में इंटू 100, यानी कि 3 हो गया, 13 39% के आसपास आंसर है। सॉल्व। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है 18, एरिया दे रखा है, एरिया कितना होता है, एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, जो कि आंसर है, इंटू 18। तो आपने बोल दिया यहां पर 9, 9 से काट दो, 9 एकम 9, और बच गया आपका 2, 9 3 27, और 9 2 132 आंसर आ गया। इसको देख लेते हैं। टोटल एक्टिविटी बी और सी की 500 और 400 है, तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी आर ऑफ बी एंड सी, आर की यानी कि 500 का 30% 150 हो गया, और आर 400 का 4%, ये कितना आ गया 160। 10 का डिफरेंस आ रहा है, मैंने यूनिट डिजिट मतलब मैंने वैल्यूज देखी भी नहीं, 10 इंटू समथिंग, बट 10 दे रखा है तो वही आंसर। ठीक है, आपको ये क्या दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है ए बी का, यानी कि ए इंटू बी, और बी की जगह 4/a बोल रहा है, ए से ए कट गया यानी कि 2, ये तो आसान था। पेरीमीटर निकालना है इसका, जोड़ दो 13 12 30 आ गया। सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं, चलो 22.0625 माइनस 15 प्लस 0.25 यहां पर आ गया, और इसको अगर देख लेता हूं 4.78, और 1.5 को 15 दूनी 30, 3 15 3 45, 4.53, तो यहां पर भी आपका 0.25 ही आया, यानी कि आ गया 22.0625 और 15.0625, 7 आंसर है, डिफरेंस हो गया। एक गेयर है वो 15 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ओके, इज टर्निंग एट अ गेयर 21 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो जो स्मॉलर वाला है वो 105 है, यानी एक तरीके से आप बोल रहे हो 15 इंटू 105 और 21 इंटू आंसर, इसको 5 से कर दो 75। सॉल्व। इंटीरियर एंगल दे रखा है एबीसी का, कोई भी एंगल आप इंटीरियर एंगल दे रखा है 60 60 60 मान लो, तो 10 30 यानी 1/√3, और कॉसेक कितना आ गया 60, तो आप बोलोगे क्योंकि 60 60 का आधा, तो यहां पर आपका आ गया 2/√3, तो आ गई ये भी 1/√3 2/√3, a प्लस बी ए माइनस बी, a² और माइनस 4/3, तो ये -3/3, -1 आंसर आ रहा है, चेक कर लो एक बारी। एक ट्रेन 72 किलोमीटर चल रही है 40 मिनट में, तो 6 सेकंड में कितनी चलेगी, पहले हम स्पीड निकालते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर में 40 और 60, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कर दो 15/18, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 18 से काटोगे 4, और यहाँ पे 2 कर दो, तो 15 5 दूनी 10, 30 आ गई स्पीड, तो 30 को अगर आप 6 सेकंड में 30 इंटू 6 कर दोगे 180। ठीक है, एक वेसल है जिसमें 18 लीटर है, 5 और 1 के रेशो में, 3 लीटर मिल्क डाल दिया, तो कितना पानी डाले ताकि 9 और 2 का आ जाए। 18 5 और 1 का मतलब कितना हो गया, 6 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू 3, यानी ये 3 है 15 है, तो 15 में मैंने 3 लीटर मिल्क डाल दिया, 3 में कितना डालूं ताकि ये 9 और 2 के रेशो में आ जाए। यहां पे काट दो 2 2 दूनी 4, 4 बराबर 3 प्लस आंसर यानी कि 1 आएगा। चेक करना। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे रखा है, यानी 1/3 पाई r² नहीं पता, h पता है 18, जिसकी वैल्यू 150 पाई। ठीक है, तो स्लाइड राइट निकालनी है, कोई बात नहीं, तो यहां पर आपने बोल दिया अगर पाई से पाई काट देते हैं 3, यहां पे 6 कर दो 25, यानी कि r की वैल्यू 5 आ गई, यानी अगर ट्रिपलेट की बात करें तो ये 5 है, ये 18 है, तो ये कितना आ गया 324 प्लस 25 यानी कि 349, यानी 18 पॉइंट समथिंग। सॉल्व। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 13.5 माइनस ये कितना आ रहा है 5 प्लस 0.5, और यहां पर कितना आ गया 6 3, यानी कि 15 1.5 6.5, 13.5 में से 6.5 चला गया 7 आंसर है, 2 का आंसर 7 आया अभी तक।
इसको देख लेते हैं, 72/8 9, और ये 14, और ये 5, और यहां पे 10, 19 में तो 19 चलेगा, 0 आंसर है। इसको चेक कर लीजिए, 11 वैल्यू, ये शुरुआत के तो घटते चले जाएंगे, यहां चलते हैं, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 12x - 1 है, तो इसका मतलब है 11x और x में टूटा होगा और -1, ये पहले वाले से कट गया होगा, x - 1 आंसर है, तो 10 आंसर है। इसको बाद में देखते हैं, बड़ा साइज लग रहा है इसका। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दे रखा है आपको, यानी कि कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, आर नहीं पता, एल पता है 28, तो ये आ गया 308। तो आप बोल रहे हो इसको भी 22/7 कर दो, यहां पे 4 कर दो, 22 से काटोगे 22 से कम 22 और 4, यानी आर की वैल्यू होगी 7/2, 7 और 2, ठीक है, रेडियस निकालनी थी, 3.5 आंसर है। पी 30 दिन में काम कर सकता है और क्यू 40 दिन में कर सकता है। मान लो 120 यूनिट काम है, ये 4 की, ये इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, 4 दिन तक काम हुआ, यानी कि 7 चौक 28 यूनिट काम हो गया, यानी कि 92 यूनिट काम बचा है। अब ये अकेला कौन कर रहा है? पी कर रहा है, तो फाइंड द नंबर टेकन बाय बी। पी कर रहा है 4, तो 4 2 23 दिन लगेंगे, और 23 और 27 दोनों तो नहीं ऑप्शन में, नहीं तो वरना मैं दोबारा पढ़ता क्वेश्चन, अगर 27 भी होता ऑप्शन में, क्योंकि 23 और 4 दिन में हुआ ना ये, मतलब इसने बोला ना 4 दिन में। इसको देख लेते हैं, ये अपना कितना, चलो बाद में देखते हैं इसको देख लेते हैं। एम्प्लॉयज फ्रॉम पूना इन 2018 कितने परसेंट है सब एम्प्लॉय मिला के उस ईयर में? तो 2018 में पूना में है 179, और नीचे जो भी आएगा इनटू 100, तो इन सबको जोड़ दो। आपने बोल दिया 800, 1600, 1700, 1700 और 2500, 2500 और 8 3300, 3300 और 3300, तो एक आ गया, ठीक है। 70 50 120, 120 और 70 190, 190 240, 260, ठीक है। अब 4 और 9 13, 13 और 7 20, यानी कि आपने बोल दिया 0 8 5, यानी कि इसका डबल ही आ गया, 3580, 10 से 10 डबल, यानी 5%। थोड़ा सा टाइम लगा सॉल्व करने में। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, दो का सम हमेशा लेस देन होगा, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये वाला, कोई भी दो साइड का सम ग्रेटर होगा, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ स्कूल जो जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं और 10% से बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद कितना होगा? यानी कि कोई चीज 1.331 टाइम्स हो गई, किसकी? 64000 की, 30 से डेसिमल हो गया, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रही है, ये वाला आंसर है। कोई सवाल है? एक सर्कल है, 3 सर्कल है, ऐसे करके टच ईच अदर, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही कहना चाह रहा है कि 3 सर्कल टच कर रहे हैं, एरिया सबटेंड। तो मैंने बोल दिया कि ये जो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 10 का, तो √3/4 10 का स्क्वायर माइनस ये जो 3 है, ये सर्कल तीनों को 180, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर, ये चाहिए होगा। तो आपने बोल दिया 4 25 √3 माइनस समथिंग, प्लस तो होगा नहीं, 25 √3, ये वाला आंसर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही वाला आंसर है, फोर्थ। सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए 14% पे, इतना कम है 8% पे, यानी कि 14 × 4 और 14 × 8, यानी 14 × 4 बच गया, यानी कि 56% की वैल्यू दे रखी है, 6160। 56 से काटो, 56, यानी कि 11,000 आंसर है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 56, ये कितना आ गया? 14 + 3p - 2 + 4 बराबर 21 3 7 + 3, ठीक है, तो 10 आ गया। तो यहां पर कितना आ गया? ये कितना है? 2, तो 16 6, पी की वैल्यू 2 आ रही है क्या? एक बार चेक करना। 14 और 18 16, 16 का मतलब है -2 आएगी, -2 आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको देख लेते हैं पहले, न्यूमरेटर देखो, 3/3, 3/3 × 2 -6/3 + 7, तो ये पूरा कट गया, ये 2 7 आ रहा है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देख लो, 5/5 × 6/6 + 6, तो ये पूरा कट गया 7, 7/7 एक आंसर है। तरुण जो है वो डबल अच्छा काम करता है तृप्ति से, यानी जो x है वो उसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो y की एफिशिएंसी 1 है, डबल गुड है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 16 दिन में काम हो जाता है, यानी वर्क हो गया 16 × 3, तीनों का मतलब दोनों मिला के
48 यूनिट। ये किससे करा रहे हो आप? तृप्ति से। तो तृप्ति की तो एफिशिएंसी एक ही है, 48 दिन काम। तरुण स्पीड में करता, 24 दिन में कर देता। मार्क प्राइस टेबल की ये दे रखी, डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5980। लगभग आप इसको मान लो 6000 रुपए है। 6000 रुपए 18% का डिस्काउंट दे दिया, यानी लगभग 1080 का डिस्काउंट दे दिया मैंने। तो मेरा आंसर आना चाहिए वो लगभग देखा जाए तो 49 समथिंग। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर है। क्लोज कौन सा है? 49-40, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर है। आशीष ने 72 किलोमीटर चले 45 की स्पीड से बाय बाइक, 28 किलोमीटर चले 4 की स्पीड से बाय बाइसिकल और 160। इसको बाद में देखते हैं, लंबा लग रहा है। इसको अगर देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 3ab। ए बी की वैल्यू ए बी है तो ये 0 हो गया। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन स्कूटर 20% है टोटल प्रोडक्शन की। टोटल प्रोडक्शन इतने से इतने, ओके। तो सबको जोड़ो, 115 जोड़ दो, मैं जोड़ता हूं। 100, 200, 300, 400, 500, 500 एक हो गए। 10 और 40 50, 50 एक हो गया। और 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 15 और 10 25, 25 एक हो गया। 5 7 575। तो 575 का एवरेज निकाल दो, 5 से डिवाइड कर दो, 115, यानी इस वाले में आ रहा है 1985। सॉल्व। और भी कितने रह गए क्वेश्चन? काफी रह गए अभी। इसको देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है? 9 प्लस 3 यानी 12 माइनस 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 16 12 ही बच गया। तो प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 9, ये है, ठीक है ना। तो आप ये बोल रहे हो कि यहां से 9 से 9 कट गया, 12 24 0 प्लस 9 बच गया आंसर। मेरे हिसाब से 9 आंसर है। ट्रेडर ने 32% प्रॉफिट पे और 50 मतलब प्रॉफिट उसका है 132/100 और वेट कितना तोल रहा है? 100 के बजाय 80 तोल रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हो 32 का, और अगर इसको देख लूं 5 और 4 यानी 32 और 25% का सक्सेसिव है। तो 32 इंटू 25/100 सॉल्व करने का तरीका है ये 50 57 और 4 और 8 यानी कि 8 यानी कि 65% आंसर है। सही है। अब हम चलते हैं, कौन से मैंने छोड़े हैं उस पे चलते हैं। ये वाला हो गया, कुछ छोड़ा था, ये वाला पढ़ लेता हूं। आशीष ने 72 किलोमीटर चला 45 की स्पीड से, 28 किलोमीटर चला 4 की स्पीड से, 160 चला 20 की स्पीड से। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस आ गया 72 प्लस 28 प्लस 160 यानी कि 100 260 है टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालो, 72/45 और 28/4 टाइम निकाल रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहां पे 160/20 यही है। तो यहां पर 8 आ गया, यहां पर 7 आ गया, और यहां पर अगर मैं करूंगा तो 9 से काट दो, 9 5 और 8, ठीक है। 8/5 प्लस 15, 15 पंजे 75 और 83, तो यानी कि आ गया 260 इंटू 5/83 यानी कि 1300/83। अगर 80 होता तो हम सीधा कर सकते थे 15 पॉइंट समथिंग, यही आंसर आएगा 15 पॉइंट समथिंग। ये भी हो गया। और कौन सा क्वेश्चन रह गया? अगर हम देखें, मैंने छोड़े हैं यार कुछ क्वेश्चंस, लेट मी चेक, जो मेरे को बड़े लगे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 4.2 ऑफ यानी 4.2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है, माइनस ये कितना है 3.6 अपॉन 2.4 प्लस 2.5 यानी 7.5 अपॉन 7.5, ये तो 1 आ गया, ठीक है। प्लस इसको देख लेते हैं 6 माइनस 6, ये 0 खत्म हो गया, प्लस 4 3 12 यानी कि 2, यही है, ठीक है। लेट मी चेक नाउ। तो ये आपका आ गया 1.5 क्योंकि 3 और 2 1.5, 2.5 आ गया, 2.5 यहां पर आ गया। और इसको देख लो ये कितना आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 और 7 7 6 6 पंजे 30, 3 ही आ गया। तो 5 में से 2.5 चले गए, 2.5 आंसर है। नहीं यही करना है, 3 और 2 5, हाँ 5 में से 2.5 चले गए, 2.5 आंसर है। देखना यार, एक आध तो जरूर गलत होगा कुछ ना कुछ। इसको देख लेते हैं। इलेक्शन हुए पीआर और एस में 1/10 ऑफ द टोटल वोट इनवैलिड है, यानी कि 10% वोट इनवैलिड है, ठीक है। और वोट जो आर और एस में पड़े वो टोटल वोट जो हुए उसका आधा है, मतलब आर और एस को जो मिले हैं, ठीक है, वो जो टोटल वोट्स पड़े हैं उसका आधा है।
यानी कि आप बोल रहे हो 50%, ठीक है 50, और इन दोनों ने बोला कि दोनों को बराबर मिले हैं, यानी कि 25 इसको मिले हैं 25 इसको मिले हैं, ठीक है। लेकिन मशीन में फॉल्ट होने की वजह से जो वोट एस को पड़े हैं उसके आधे, यानी इसका आधा 12.5, और जो इनवैलिड वोट है वो आर के फेवर में, आर को 25 मिले, 12.5 1 मिले, करा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मेरा, 10 1 मिले, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 35, 47.5 आंसर आ रहा है मेरा, तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 42.5 नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी फिर से। 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, 10% वोट इनवैलिड है, और अगर वोट्स पोल्ड, जो वोट्स डले हैं, डले तो सारे हैं यार, इन फेवर ऑफ आर एंड एस, तो वो हाफ, इसको शायद ये ऐसे कहना चाह रहा होगा कि अगर ये पड़े हुए वोट 90 हैं तो यानी कि 45, 90 का आधा, सॉरी, तो यानी कि 22.5 और 22.5, नहीं मैं दोबारा से देखता हूं इसको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, दोबारा से पढ़ूंगा इसको, टाइम बचा तो, वरना छोड़ दूंगा इसको। ऐसे ही करना है पेपर में। और एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, शायद वो भी देख लेते हैं, ये रहा। हाँ, आपने बोला एक मेटालिक सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, सिलेंडर को मेल्ट करके 2 कोन में बदल दिया, ठीक है, एक की ये 2 है ये 3 है, मतलब वॉल्यूम ऐसे समझ लो, ठीक है, हाइट सेम रख दी, तो एरिया फ्लैट एरिया में, यानी कि फ्लैट एरिया इसमें यही है और इसमें ये है, इसमें ये है। आप एक चीज समझो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, इसका एरिया होता है 1/3 πr²h, और इसका भी 1/3 πr²h, ऐसे होता है, तो हाइट तो कांस्टेंट है, इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, वॉल्यूम की बात हो गई, तो आप तुरंत पाई भी कांस्टेंट है, पाई भी इग्नोर कर दो, आर मेन स्क्वायर बच गया, ये 1/3 r1 का स्क्वायर है, और ये 1/3 r2 का स्क्वायर है, ये 2 है ये 1 है, तो यहां पे इसका फ्लैट सरफेस एरिया 3 के, फ्लैट सरफेस एरिया 3 के बराबर, और यहां पे 6, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है आपका, r² इसका और r² इसका 3, तो 2r² आपका हो गया 6, तो कोई चीज 6 से 9 हो गई फ्लैट सरफेस एरिया, तो 50% से बढ़ गया, ठीक है, ये भी हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वही वाला दोबारा से पढ़ता हूं मैं, इलेक्शन वाला मैंने शायद गलत पढ़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लेट मी चेक, दोबारा से रीड। इसने बोला कि इलेक्शन जो हो रहा है आरएस बीच में, इसमें कोई वोट डालेगा उसका 1/10 टोटल वोट्स इनवैलिड है, ये इनवैलिड वोट है, ठीक है कोई बात नहीं, वोट्स जो पोल हुए टोटल, तो मैंने बोल दिया 25-25 मिले थे, ये भी ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, 25 का आधा यानी 12.5 इधर मिल गए, और इनवैलिड का भी आधा, अच्छा 5 मिलने थे, गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन मैंने, तो यहां पे 42.5%, सही है, मैंने 10 ले लिया था, मैंने टोटल वैलिड ले लिया था, तो शायद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। कितने मिनट्स में हुए हैं, लगभग 28 मिनट में। सो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो, एक बार चेक कर लेते हैं कोई छोड़ा तो नहीं है, ये वाला छोड़ दिया, 1 मिनट, फिर से एक क्वेश्चन और छोड़ा है। एक वेजिटेबल वेंडर है, उसने 100 किलो पोटैटो खरीदे 19 के हिसाब से, और 100 रुपए की कार्टेज लगाई, 100 में से 60 जो है वो 50% प्रॉफिट पर है, रिमेनिंग आधा बचा हुआ, उसका आधा यानी 20, ये 40% प्रॉफिट पर है, उसका भी आधा बचा हुआ, ये 25% प्रॉफिट पर है, और बचा हुआ आधा ये x% प्रॉफिट पर है। वेटेड एवरेज लगा दो, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इसका रेशियो ऐसे ले लेते हैं, तो ये 42% आ रहा है, वेटेड एवरेज लगा रहा हूं, नीचे कितना 6, 2, 8 और 10, यहां पे कितना आ गया 380 और 25 प्लस x, तो 420 हो गया यहां पर, ठीक है, तो यहां पे कितना 380 400, x की वैल्यू 15% आंसर, तो ये आ गया फॉल्ट। और कोई छोड़ा है मैंने, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं छोड़ा, लेट मी चेक, हो गया, ये वाला भी मार्क तो कर दिया था, पैरामीटर है, ठीक है, लेट मी चेक, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक और छोड़ा शायद मैंने, मुझे लग रहा है एक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए क्वेश्चन। अब पता नहीं अगर एक आध मिस भी हुआ हो तो कोई बात नहीं। सो दैट्स इट, आई होप कि मजा आया होगा। अगर आप चाहते हो कि एक क्लास में कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय।